हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं रिएक्शन बनाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग आधी अधूरी वीडियो देख के आते हो और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो। तो कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। उसी के साथ साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सबको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लस आप सबको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को ढेर सारा प्यार देना है और कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना नज़रिया शेयर ज़रूर करना है। उसी के साथ अगर मैं आज के रिएक्शन की बात करूं तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बात और चर्चा का विषय बना हुआ है ललाइन जी के बेटे की शादी के मुद्दे को लेके। हालांकि इस बात पे अभी फैमिली के किसी भी सदस्य ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन कोई ना कोई कमेंट उनके बेटे की शादी से रिलेटेड उनके वीडियोस के नीचे कंटिन्यूएशन में आए जा रहे हैं। वहीं पे वो कमेंट बार बार डिलीट भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे उस दिन लगा, आज से 2 या 3 दिन पहले, जब मैंने ललाइन जी की वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा। वो कमेंट मैं यहाँ पे आप सबके लिए लगा भी दूंगी, जिस कमेंट में कोई पवन नाम के ये यूज़र हैं, इन्होंने एक कमेंट किया, जिस कमेंट को सुनने के बाद मैं बिल्कुल शॉक में चली गई। क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं 1000% सही बात है, ललित ने शादी कर लिया है, हम वादा करते हैं आप सबको प्रूफ ज़रूर दिखाएंगे, लड़की चंडीगढ़ की है, हम किस बात की जलन होगी इनसे, बस आप सबको सच्चाई बताए हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने पवन जी नहीं एक और कमेंट किया है कि ललाइन जी के बच्चों के संस्कार बता रहे हैं, बस ललित ने शादी की है और उस लड़की के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत गालियाँ देती है उस लड़की को, उसके घर वालों को। अब जब ये कमेंट आया, बहुत ही सस्पिशियस और काफ़ी प्राइवेट कमेंट था। मतलब कमेंट तो पब्लिक था, बट जो बातें इन्होंने बोली, एक तो इन्होंने बोला मैं 1000% सच बोल रहा हूँ और मैं आप सबको इसके प्रूफ्स भी दूंगा। मैंने इनकी प्रोफाइल भी चेक करने की कोशिश की, बट समझ नहीं आया कि ये कौन है और किस बुनियाद पे ये बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। प्रूफ देने की भी बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि लड़की चंडीगढ़ से बिलोंग करती है और जो है लड़की के पेरेंट्स को, लड़की को बहुत गालियाँ देती हैं ललाइन जी, क्योंकि उनको वो लड़की पसंद नहीं है। अब कोई भी एनोनिमस बंदा अगर इस तरीके का कमेंट करता है और श्योरिटी देता है तो 1% ऑडियंस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ जाती है। अब अगर आप ये कमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये कमेंट ना मिले, क्योंकि शादी से रिलेटेड कई सारे कमेंट जो हैं वो डिलीट करे जा रहे हैं। लेकिन ये कमेंट उस समय मैं वीडियो देख रही थी तो मैंने ये कमेंट पढ़ लिया और इस कमेंट के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातचीत के रिप्लाई भी थे। तो ये है जो कहते हैं कि 100% 1000% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि शादी हो गई है और प्रूफ्स भी ला के देंगे। अब क्योंकि जो ललाइन जी है उनको पसंद नहीं है, वो बहुत गालियाँ देती है लड़की को भी, उसकी मम्मी को भी, ये इन यूज़र का बोलना है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि इन सब मैटर में अभी तक जो फैमिली है उसने अभी तक चुप्पी क्यों रखी हुई है। तो इस पर भी मैं बात करती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है फैमिली, खासकर जो है ललाइन जी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है। खुल के वो बता नहीं पा रही है या पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, इमेज कॉन्शियस हैं, इमेज की वजह से या ट्रोलिंग के डर से, नेगेटिविटी की वजह से वो इस समय मुंह नहीं खोल पा रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी जस्ट उन्हें अपने करियर का एक इतना अच्छा ब्रेक मिला है जिसकी वो अभी खुशी ही मना रही हैं। और उसके बाद अगर उनकी फैमिली का ये कहानी अगर सच निकली तो वाकई में फैमिली की रेपुटेशन पे तो देखिए बात आएगी ही कि ऐसे कैसे जिस परिवार की मतलब मिसाल दी जाती है कि ललाइन जी को आज इस स्टेज पे पहुंचाने के लिए एक उनकी मेहनत और उनके परिवार का जो साथ था ना, वो उन्हें यहाँ तक लेके आया और उनकी किस्मत। तो अब अगर उस परिवार के बच्चे ऐसे बगावत में उतर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही माता पिता के लिए
टेंशन वाली बात भी होगी और इज़्ज़त वाली बात भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो बहुत प्राउड और बहुत गर्व से अपने बच्चों का जो है नाम लेते हैं और अपने काम से बहुत ज़्यादा प्राउड उन्हें फील होता है। लेकिन अगर बच्चे इस तरीके से काम कर लें गुपचुप तरीके से माता पिता की मंजूरी के बिना, तो ये वाकई में उनके लिए इज़्ज़त पे बात आ जाती है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि फ़ोन वाले इंसिडेंट को लेके भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसमें भी तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं ललाइन जी के चैनल पे, जहाँ पे ललाइन जी ने इस बार फ़ोन वाले इंसिडेंट के लिए जवाब भी दिया है। जी हाँ, अपनी वीडियो में वो हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर करती है। किसी भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के बारे में फ़िलहाल मैंने उन्हें जब से देखना शुरू किया है वो बात करती हुई नज़र ही नहीं आई हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में उन्होंने इस बार काफ़ी ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं जिन कमेंट्स के रिप्लाई सुन के आप लोग खुद शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फ़ोन वाले इंसिडेंट के लिए जो है उन्होंने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले एक यूज़र ने उनसे क्वेश्चन किया था कि दादाजी को फ़ोन देने का नाटक क्यों? सेम नाटक न्यू कार लेने का भी करते हो। बहुत झूठी फैमिली है आपकी, ईमानदारी से काम करो, सब फरेब से कुछ नहीं मिलेगा। तो इस कमेंट को, पर्टिकुलर कमेंट को हार्ट दिया गया है, यानी कि ललाइन जी की तरफ से लाइक किया गया है और साथ में उन्होंने रिप्लाई भी किया है। मैं यहाँ पे लगा दूंगी। रिप्लाई में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ने वाला एक इमोजी दिया है। उन्होंने इस बात का जवाब भी नहीं दिया और इस सवाल को इग्नोर भी नहीं किया। इस सवाल का जवाब उन्होंने हाथ जोड़ के दिया। तो अभी तक भी ये मुद्दा जो है मिस्ट्री ही बना हुआ है कि फ़ोन दिया नहीं गया या फ़ोन लिया नहीं गया। लेकिन उस पर इस बारे में बसंती जी के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठी हैं। इस फ़ोन वाले इंसिडेंट के बाद कुछ लोगों ने बसंती जी को भी टारगेट करना शुरू किया और उन्होंने कुछ इस तरीके के कमेंट किए ललाइन जी के ही चैनल के नीचे के, जिसके ललाइन जी ने रिप्लाई भी किए। वहाँ पे इन यूज़र ने बोला बसंती ने वापस भिजवा दिया होगा, यही तो करती है वो, और लोगों से कहलवाती है कि झूठ जेठ जेठानी कुछ नहीं करते, इन लोगों को तो जीने ही नहीं दे रही है वो, जब से शादी करके आई है सत्यानाश ही कर रही है, लालची बहुत है, ससुर को पैसे और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रही है, हक तो ऐसे जमाती है जैसे उसका पति हो। मतलब एक लिमिट होती है किसी चीज़ की ना। मतलब मैं ये कमेंट पढ़ के बड़ी शॉक हूँ कि इस स्टेज पे एक औरत जिस स्टेज पे इस समय है, भगवान न करे कि कोई दुश्मन भी कभी इस स्टेज पे पहुँचे, और उस स्टेज पे पहुँचने के बाद आप एक औरत पे इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। चलो एलिगेशन तो लोग खेलते ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतनी गंदी बातें कर रहे हो कि अपने ससुर पे पति जैसा हक जमाती है। कम से कम रिश्तों की मर्यादा का तो मान रख लेते लिखने से पहले। अगर लिखना आता है, मतलब पढ़े लिखे हो, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा कि आपको समाज में लिखना बोलना ही नहीं आता, कि आपको समाज में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। अपने ससुर को पिता समान, बहू के लिए ससुर पिता समान होता है, पति समान नहीं होता है। ठीक है, ती और ता में ना बहुत फ़र्क होता है। शायद ये फ़र्क आपको नहीं पता, लेकिन अगर महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है और वो अपने बहू होने का फ़र्ज़ ही निभा रही है। ठीक है, अगर उसके मन में छल होता, कपट होता या लालच होता, तो वो अपने ससुर जी की जिम्मेदारी नहीं उठाती। और फ़ोन छीनने की बात आपको कैसे पता? आप इतनी श्योरिटी के साथ कोई चीज़ कैसे बोल सकते हो कि फ़ोन नहीं लेने दिया होगा? आपको तो पता ही है कि दादाजी भी बहुत खफा रहते हैं उनसे, दादाजी भी अक्सर उनसे नाराज़ रहते हैं, तो हो सकता है दादाजी ने ही गुस्से में वापस कर दिया हो। आप हर चीज़ का ब्लेम बसंती के ऊपर कैसे डाल सकते हो? इस समय वो अपने घर को कैसे चलाना है, इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही है। घर गृहस्थी आगे कैसे बढ़ानी है, इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो आपको लगता है कि वो इस समय ये कलेश की तरफ ध्यान दे रही होगी, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी दे रही होगी वो? ये दादाजी की अपनी मर्ज़ी होगी अगर कि उन्होंने वापस किया है। और जब तक अभी तक परिवार का कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं है, तब तक अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम मत करो। फ़िलहाल इन कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए, कि इस इतने प्यारे, इतने तमीज़दार कमेंट का रिप्लाई करते हुए बिल्कुल मुंह पे धप्पा मारा है ललाइन जी ने। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लंबे लंबे स्टेटमेंट्स में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक रिप्लाई किया है, जिस रिप्लाई का मतलब है ठीक इनके कमेंट के नीचे कि नहीं जी।
और साथ में हाथ जोड़े हैं। मतलब इन्होंने जो भी ऊपर बातें बोली कि बसंती ने वापस भिजवा दिया, या वो सत्यानाश करती है, या वो लालची है, या वो अपने ससुर पे पति जैसा हक जमाती है, इसके जवाब में ललाइन जी ने बोला नहीं जी और हाथ जोड़े हैं। मतलब आपके इस स्टेटमेंट को, जिनके लिए आप नंबर बनाने के लिए, जिनकी आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा किसी को गाली दूंगा तो सामने वाला आपकी वाहवाही करेगा, आपके इस कमेंट को नेग्लेक्ट करते हुए और बहुत अच्छा करारा जवाब देते हुए ललाइन जी ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी, ऐसी मतलब कोई बात नहीं है। नहीं जी का मतलब नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जवाब मिल गया है ललाइन जी की खुद की तरफ से। सबसे शॉकिंग कमेंट जिसका रिप्लाई ललाइन जी ने किया है, वो कमेंट मैं आप सबके सामने अगर पढ़ूंगी या दिखाऊंगी ना, तो आपके भी दिमाग के घोड़े ना दौड़ने लगेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, लेकिन फैमिली इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस भी दे रही है, क्योंकि अगर इस तरीके के कमेंट्स के जवाब दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमेंट का मतलब कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई है। शादी वाली बात में मैं एग्जैक्टली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट आया है जिसमें सब्सक्राइबर ने बोला है कि ललाइन जी, आपके भाग के आई हुई बहू कहाँ है, उसको भी जी रिश्ते अवार्ड दिखा देते, अब उस बेचारी के साथ गलत कर रहे हो एक्सेप्ट ना करके। मतलब इन यूज़र का कहना है कि आपकी जो भाग के आई हुई बहू है वो कहाँ है, आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हो अपने एपिसोड, आप उस लड़की के साथ गलत कर रहे हो उसको एक्सेप्ट ना करके। जिसका ललाइन जी ने जवाब दिया है अगेन लाइक करके और एक हार्ट देके। तो ऐसे कमेंट्स को अप्रूव करना, क्योंकि ये भी हेल्पफुल रिव्यूज़ कमेंट्स रखते हैं और ये भी अप्रूव करके ही कमेंट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। कुछ कमेंट्स होते हैं जो कभी नज़रों से हट जाते हैं और वो गलती से आ जाते हैं, लेकिन ये भी अपने नेगेटिव कमेंट्स पे पूरा कमांड अपनी रखते हैं। और पर्टिकुलर बहू वाले कमेंट को लाइक करना, हार्ट देना, इसका इंडिकेशन क्या हुआ? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बहू से रिलेटेड कमेंट का ललाइन जी ने हार्ट एमो देके, हार्ट देके, लाइक करके किस बात का इंडिकेशन दिया है कि वाकई में क्या ये बात सच है, क्या वाकई में ललाइन जी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, इसीलिए एक ऑडियंस भी उनको कन्विंस कर रही है कि आप लड़की के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर शादी कर ही ली है तो बहू को एक्सेप्ट कर लो और उसको घर ले आओ। अब तरह तरह की बातें इनके कमेंट सेक्शन में रोज़ आए दिन किसी ना किसी के मुंह से सुनने को और देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है ये बात जानने की। वो आप इनके लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि सब इनसे यही पूछ रहे हैं कि हम आपकी ऑडियंस है और हम जानने का हक रखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें इस बारे में फैल रही है और पिछले 1 महीने से फैल रही है, तो आप इस बात का अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि बातें छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं बट बातें सामने आ ही रही हैं। तो इससे बेटर होता है कि अपने मुंह से ही बता दो अपनी ऑडियंस को, कम से कम ऑडियंस को इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि हाँ, हमारे जो क्रिएटर हैं, हमारे जो व्लॉगर हैं, उन्होंने खुद बता दिया, हमने आए बाएं दाएं से नहीं सुनी। क्योंकि लोग 1 महीने से आके बता ही रहे हैं, अब वो इर्द गिर्द वाले हैं या जानने वाले हैं, कोई तो होगा जो घर का भेदी होगा, जो परिवार के बारे में जानता होगा, वहीं से बातें उड़ती उड़ती आती हैं। वरना इतने मीलों दूर बैठे हुए लोगों को तो नहीं पता ना कि इनकी घर गृहस्थी में, इनके घर पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर बातें आई हैं तो कोई ना कोई पहचान वाला ही होगा या इन्हें जानता होगा, इनका नोन होगा, जिसको ये बातें पता होंगी। तो बेहतर होता है कि बाहर वाले इस बातों का मुद्दा बनाना शुरू कर दें या आपकी प्रिवेसी आके कमेंट सेक्शन में खोल दें। बेटर होगा कि आपको ही अपनी ऑडियंस को, अगर सच है तो सच बताना चाहिए, लेकिन अगर ये सारी अफवाहें हैं तो इनको भी क्लियर करो कि भैया ये अफवाहें हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, आप लोग ऐसी अफवाहों पे बिलीव ना करें। बट अगर सच्चाई है तो वो भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इस मुद्दे को लेके भी सब्सक्राइबर्स के बीच में काफ़ी मनमुटाव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक जना एक बोलता है, दूसरा जना दूसरा बोलता है, और रोज़ ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कब आके ललाइन इस बारे में क्लियरिटी देंगी कि वाकई में इनके बेटे ने शादी कर ली है इनकी मंजूरी के बिना, या ये सिर्फ मात्र एक अफवाह है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। क्या वाकई में ललाइन जी के बेटे ने अपने माता पिता के खिलाफ जाके शादी कर ली होगी? क्या वाकई में उनके बेटे इतने ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, बागी हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता था इनके जो बच्चे हैं तीनों, वो अपने माता पिता के इर्द गिर्द उनकी उंगली पे ही नाचते हैं। लेकिन शादी जैसा इतना बड़ा डिसीज़न
अगर माता पिता की मंजूरी के बिना ले लिया है तो फिर तो क्या ही बोलें, वो इर्द गिर्द नहीं नाचते माता पिता के। इनफैक्ट फिर तो माता पिता को वो अपने इर्द गिर्द नचा रहे हैं, अगर कि माता पिता की मंजूरी के बिना शादी जैसा फैसला कोई बच्चा ले लेता है। तो मैं आप सब युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि माता पिता के अपने बच्चों को लेके बहुत सारे सपने होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। वो आपकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, आपके लिए खून पसीना मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं जस्ट कि अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएँ। तो अपने माता पिता के सपनों पे प्लीज़ इस तरीके से पानी ना फेरें। अगर आपको कोई पसंद है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप अपने माता पिता को उस चीज़ के लिए कन्विंस करें। माता पिता की मंजूरी से करी हुई चीज़ और उनके आशीर्वाद के साथ हुई हुई चीज़ आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाती है। उनको दुखी करके, उनके अगेंस्ट जाके कभी भी ऐसा शादी जैसा डिसीज़न मत लीजिए। आप उनको कन्विंस कीजिए, उनको मनाइए, उनको एहसास दिलाइए कि आपने जिसको चुना है, चाहे लड़की ने लड़के को चुना है, चाहे लड़के ने लड़की को चुना है, वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। क्योंकि हर पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी और अच्छा भविष्य चाहते हैं, वो कभी भी अपने बच्चे की खुशी या भविष्य का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर आपके लिए वो पार्टनर आपका अच्छा होगा तो कोई भी माता पिता मना नहीं करते हैं। तो उन्हें मनाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए, उनके अगेंस्ट जाके इस तरीके से उनका दिल मत तोड़िए या समाज में उनकी इज्जत मत डुबाइए। मेरी बस आज की युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट है कि माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही अपनी ज़िंदगी का नया जो पड़ाव होता है, शादी जैसी नई ज़िंदगी, नई दुनिया, नई घर गृहस्थी, उसमें माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़िए। सो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।